नमस्कार, आपका स्वागत है। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष महीने में मनाया जाने वाला एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। यह एकमात्र ऐसा भारतीय त्योहार है जो प्रतिवर्ष एक ही तिथि 14 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही कम बार ये त्योहार कभी 13 जनवरी तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। कृषि तथा स्वर्ण काल गणना की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संक्रांति को एक देवी का रूप माना गया है, जो कि प्रतिवर्ष अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। संपूर्ण भारत में संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इसे विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। कहीं पर पतंग उड़ाकर तो कहीं पर इसे तिल गुड़ खिलाकर मनाते हैं। लोहड़ी, पोंगल, सुग्गी, बिहू, मकर चैला, पौष संक्रांति इत्यादि संक्रांति के ही अन्य नाम हैं। संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार शंकरासुर नामक एक राक्षस के वध के लिए परमेश्वर ने देवी संक्रांति का अवतार लिया था। शंकरासुर ने मनुष्यों को बहुत ही परेशान करके उनकी नाक में दम कर दिया था। देवी संक्रांति के द्वारा शंकरासुर राक्षस के वध किए जाने पर मनुष्य फिर से सुख शांति से रहने लगे थे। प्रत्येक भारतीय त्योहार से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं और कथाएं होती हैं, जिन्हें हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। हर त्योहार से जुड़ी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से त्योहारों की सकारात्मकता समाप्त हो जाती है और इसका मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे वो कौन से काम है जो मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं, इसलिए इस त्योहार का संबंध सूर्य और शनि से भी माना जाता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की दशा खराब हो तो आपको संक्रांति के दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही आप प्रातः काल में सूर्य को जल चढ़ाकर शाम को शनि मंदिर जाकर शनि देव पर जल अवश्य चढ़ाएं। दूसरी बात, संक्रांति के दिन दान धर्म का विशेष महत्व है, अतः इस दिन अन्न, तिल गुड़, चावल या अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का दान अवश्य करें। किसी भी जरूरतमंद या साधु संत को अपने द्वार से खाली हाथ न जाने दें। इसी प्रकार संक्रांति के दिन विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा अवश्य करें, उनका भूल कर भी अपमान न करें। तीसरी बात, संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि आपके लिए संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करें, और यदि संभव नहीं है तो आपके घर के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने सभी रोगों से मुक्त होता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही ध्यान रहे बिना स्नान किए किसी भी प्रकार का अन्न न खाए। चौथी बात, मकर संक्रांति के दिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, और यह भी मान्यता है कि इस दिन दांतों को भी मांजना नहीं चाहिए। पांचवी बात, मकर संक्रांति एक पवित्र त्योहार है। इस दिन बाल व नाखून काटने की भी मनाही है, इसलिए इस दिन ऐसा न करें। छठी बात, इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। मांस और अन्य नशीले पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में त्योहार के दिन सात्विक आहार पर बल दिया गया है, इसलिए इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही करें। सातवीं बात, अन्न का अपमान या नुकसान न करें। ऐसा करने से इसका असर आपके ग्रहों पर पड़ सकता है और आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। आठवीं बात, इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और घर में शांति बनाए रखें, तभी आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। नौवीं बात, इस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, पर सूर्योदय के बाद सूर्य को जल चढ़ाकर भोजन कर सकते हैं। इससे सूर्य देव खुश होंगे तथा आपको आशीर्वाद देंगे। 10वीं बात, मकर संक्रांति के दिन पेड़ पौधे, घास, फल, फूल इत्यादि नहीं तोड़ने चाहिए। किसान भी इस दिन अपने खेतों में कटाई न करें। इस दिन स्त्री और पुरुष को देर तक नहीं सोना चाहिए
और इस दिन दोनों को पवित्र रहना चाहिए। इस दिन पति पत्नी किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध न बनाएं, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और मकर संक्रांति की पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 काम जो आपको मकर संक्रांति के दिन नहीं करने चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखमय बन सके तथा धन धान्य के भंडार भरे रहें। अतः यदि आप भोले बाबा को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें।